मित्रों, आप सभी जानते हैं माँ जानकी जगत जननी सीता जी के पिता का नाम जनक, महाराज जनक था। सभी जानते हैं। ये जनक नाम किसने दिया और क्यों पड़ा, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो विभिन्न पुराणों में, महापुराणों में वर्णित है। इक्ष्वाकु वंशीय जो महाराज निमि हैं, उनके भी कुलगुरु वशिष्ठ जी हैं। एक बार निमि महाराज को एक महायज्ञ कराने की संकल्प लिया। उन्होंने बात सूझी और उन्होंने वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि हमारे यज्ञ का आप जो है होता, यज्ञ करता, आप पंडित बनना स्वीकार करें, आप विद्वान हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि अभी मैं इंद्र के यज्ञ को संपन्न करने जा रहा हूं, वहां से लौटते ही आपका यज्ञ करा दूंगा मैं। महाराज निमि ने सोचा कि ये तो बहुत समय लगाएंगे, तब तक कि हमारा शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। तो वशिष्ठ जी के चले जाने के बाद महाराज निमि ने एक संकल्प लेकर के दूसरे विद्वान को, ऋषि को और आमंत्रित करके यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यज्ञ समाप्त हो गया। अब वशिष्ठ जी लौट करके जब आए तो उनको तो मन में पूरा ये था कि विश्वास के निमि महाराज का यज्ञ कराना है जाके। तो उन्होंने कहा महाराज चलो यज्ञ प्रारंभ करें। निमि महाराज ने कहा कि आपको बहुत विलंब हो गया है और मुहूर्त निकल रहा था, इसलिए मैंने यज्ञ संपन्न कर लिया है। यह सुनते ही वशिष्ठ जी को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि अरे, आपने मुझको आमंत्रित किया और आपने मुझको निमंत्रण दे करके आपने मुझे बता करके और फिर यज्ञ करा लिया। मेरे साथ ये तो धोखा, अपमान है मेरा, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। मैं आपको शाप देता हूं कि आपका शरीर पात हो जाए। निमि महाराज ने कहा कि इसमें मेरा क्या दोष है, मुहूर्त निकल रहा था और आप विलंब कर रहे थे, इसलिए मैंने यज्ञ करा लिया। मैं भी आपको शाप देता हूं, आपका भी शरीर पात हो जाए। देखिए, उस समय, उस काल में राजा महाराजाओं के तप में भी इतनी, वाणी में भी इतनी शक्ति है। वशिष्ठ जी का भी शरीर पात हो गया और महाराज निमि भी पड़े रह गए। महाराज निमि तो राजा हैं। जब वह शरीर पड़ा रह गया उनका, जब वह मृत्यु हो गई उनकी, तो ऋषि मुनियों ने, साधुओं ने एकत्रित होकर सबने मंत्रणा की कि राजा के विहीन राज्य अब किस प्रकार से चलेगा। इनके कोई संतान भी नहीं है, पुत्र नहीं है, किसको राज्य सौंपा जाए। तो देखो, विज्ञान उस समय हमारे देश में कितना आगे था। राजा निमि के शरीर का मंथन करके और एक पुत्र प्रकट किया। राजा निमि के शरीर से जो बेटा, जो पुत्र प्रकट हुआ, उसका नाम जनक हुआ। और चूंकि मंथन से, शरीर के मंथन से हुआ, इसलिए उसका नाम मिथि कहलाया। तो मिथि राजा बने और उनका वो प्रदेश मिथिला प्रदेश हुआ और जनक उसका नाम हुआ। फिर उसके बाद 20वीं पीढ़ी में जो राजा हुए, शीरध्वज, हिरण्यरोमा के पुत्र हैं शीरध्वज। सीता जी के पिताजी का नाम है शीरध्वज जनक। अब 21 पीढ़ियों में जो भी राजा इस बीच में हुए, सभी के नाम में जनक जुड़ा। कोई हिरण्यरोमा जनक है, कोई शीरध्वज जनक है, कोई कुशध्वज जनक है, सभी जनक हैं ये। इसलिए केवल इतना ही नाम नहीं है सीता जी के पिताजी का कि जनक कहने से, जनक माने पिता है, जनक वह नाम जो उस राजा का पड़ा, निमि के पुत्र का, वो उनका एक उपनाम की तरह जुड़ता गया। और इतना भी है कि चूंकि बिना शरीर के, बिना मैथुन के क्रिया के ये प्रकट हुए, इसीलिए इन सभी राजाओं का नाम विदेह भी हुआ। और ये सभी आध्यात्मिक रुचि रखने वाले और इस प्रकार के धर्म और भक्ति भाव से युक्त, भाव युक्त हुए। 21वीं पीढ़ी पूरी। तो महाराज शीरध्वज जनक जो थे, वो विदेह थे और वो हमेशा निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में लीन रहते थे। तो इस प्रकार से आपको ये बताया मैंने कि इनका नाम जनक कैसे पड़ा, जनक क्यों है।